मेरे मित्र केशव प्रसाद मौर्य। बीजेपी में कुछ बड़ा होने वाला है, मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं क्या, उप मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं क्या? मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी। योगी क्यों जाकर के निमंत्रण देते अमित शाह को? अमित शाह क्यों आते? कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। ये समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनेगी। एक नैरेटिव चलाया गया, उसका असर खत्म हो गया। वो बाढ़ का एक पानी था, अब वो सूख चुका। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। दर्शकों मेरे पीछे आप जिन दो नेताओं की तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो एक तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं। अब अखिलेश यादव मुश्किल से 4 से 5 दिन का गैप लेते होंगे और अपने ट्विटर पर जाकर के या फिर मीडिया से बात करते हुए वो एक बात कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी और जो केंद्र की बीजेपी, यानी केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के जो लोग हैं, उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है। हम पहले भी कई बार इस बारे में जिक्र कर चुके हैं, बात कर चुके हैं दर्शकों, लेकिन एक बार फिर से अखिलेश यादव का एक ट्वीट इस समय सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। और इसके अलावा जो देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी। ये क्या पूरा मामला है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह जानना बहुत जरूरी है दर्शकों कि आखिर ऐसा क्या होता है कि अखिलेश यादव जी बार बार इस तरह की बात करते हैं। क्योंकि इस बाबत योगी आदित्यनाथ पहले कई बार कह चुके हैं कि अगर केंद्र से मेरे मतभेद होते तो क्या उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर मैं बैठा होता। इसके अलावा जो देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो भरी संसद में यह कह चुके हैं कि आप चिंता मत कीजिए अखिलेश जी, जिनका जिक्र आप कर रहे हैं वो फिर से रिपीट होंगे, यानी योगी आदित्यनाथ फिर से रिपीट होंगे। ये कह चुके हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह। और ज्यादातर जो जिक्र होता है वो इन्हीं के बीच का होता है। लोग कहते हैं कि देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, दरअसल उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है। तो एक बड़ा वर्ग ऐसा है दर्शकों जो लगातार इस मुद्दे को गर्म करता रहता है। अब देखिए, मैं जिसका जिक्र कर रहा था, ये ट्वीट अखिलेश यादव जी का। उन्होंने लिखा है कि इन्होंने इश्तहार में ना लगाया उनका चित्र, उन्होंने किसी और को कह दिया मित्र। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यहां देश के गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आपको यहां दिखाई दे रहे होंगे। इनका ऐसा कहना है कि जो चित्र लगाया गया था उसमें, उस पोस्टर में केशव प्रसाद मौर्य का फोटो नहीं था, इसलिए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा मेरे मित्र केशव प्रसाद मौर्य। एक बार सुनिए जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें क्या कह रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह। मेरे साथ मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और सफल मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी। दर्शकों, ये वीडियो जो देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, जब इस कार्यक्रम के दौरान वो अपना भाषण दे रहे थे, तो वो जब लोगों को संबोधित कर रहे थे अपने शुरुआती भाषण में उन्होंने ये कहा, लेकिन उससे पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहा, आप वो भी सुनिए। आप जब यूपी पुलिस का हिस्सा बनने जा रहे हो, तब दंगों का गढ़ माने जाने वाला उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। ये परंपरा को आपने आगे बढ़ानी है।
यहां पर न्याय का शासन हुआ है, गुंडों का फरमान नहीं चलता, अपराधियों को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलती। ये सारी व्यवस्था को 60,000 युवा आप लोगों ने आगे बढ़ाना है। यह कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित किया गया था और इस बाबत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके यह बताया भी है कि लखनऊ में विश्व के सबसे बड़े पुलिस बल उत्तर प्रदेश पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा में आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर चयनित 60,244 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। गरीब से गरीब परिवार का बेटा हो, चाहे जनजातीय परिवार का हो, वंचित दलित परिवार का हो, अति पिछड़ी और पिछड़ी जाति का हो या फिर बेटियां हो, सभी को बिना भेदभाव के मेरिट के आधार पर नियुक्ति प्राप्त हुई है। सभी नव चयनित अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य हेतु अनंत मंगल कामनाएं एवं केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री जी का हार्दिक आभार। यह कहना है जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका वो आभार जता रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह का। इसके अलावा देखिए दर्शकों, जो बातें नहीं बताई गई हैं इस कार्यक्रम के दौरान, जो अपने भाषण में अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ के बारे में, वो भी जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा, यह कार्यक्रम जो रखा गया था, अब देखिए कुछ दिन पहले एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई कि भाई देखिए जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो जाकर के दिल्ली में मुलाकात करते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह से। क्या होने वाला है? बीजेपी में कुछ बड़ा होने वाला है? मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं क्या? उप मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं क्या? ये खबरें बार बार चलती रहती हैं दर्शकों, लेकिन वो गए इसलिए थे क्योंकि ये नियुक्ति पत्र जो बांटने थे देश के गृह मंत्री अमित शाह को बुलाया गया, क्योंकि वो देश के गृह मंत्री हैं कि आप आइए, ये हमारा कार्यक्रम है, लेकिन आप अपने हाथ से वो नियुक्ति पत्र जो अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको दीजिए। आप सोचिए दर्शकों, ऐसा कौन सोच सकता है? अगर मतभेद होते, सब कुछ ठीक नहीं होता, तो योगी क्यों जाकर के निमंत्रण देते अमित शाह को? अमित शाह क्यों आते? आप सोचिए दर्शकों, लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि बार बार अगर इस तरह की बातचीत होती है तो ऐसा क्यों हो रहा है। इसके अलावा देखिए ये भी जानिए, जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने क्या क्या कहा। उन्होंने कहा दंगों का गढ़ माना जाने वाला उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है, यह कहना है देश के गृह मंत्री का। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और समाज के हर वर्ग के समावेश के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और उसके मुखिया योगी आदित्यनाथ, उनकी टीम को मैं हृदयपूर्वक बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। इसके अलावा क्या कहते हैं देश के गृह मंत्री? देश के गृह मंत्री ये कहते हैं कि वर्ष 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और योगी जी मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश पुलिस बल फिर से नई बुलंदियों को हासिल करने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा कहते हैं देश के गृह मंत्री कि हर क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी ने सफलतापूर्वक योजनाओं को नीचे तक पहुंचाकर एक परिवर्तन का आगाज किया है। अब आप सोचिए दर्शकों, ये मेरे मित्र केशव प्रसाद मौर्य अगर कहा देश के गृह मंत्री ने, तो इसमें कोई पुरानी बात नहीं है। ये सब लोग जानते हैं कि जब देश के गृह मंत्री अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था, उस समय उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो केशव प्रसाद मौर्य थे। और जब 2017 के बाद में बड़ी संभावनाएं ये चल रही थी कि केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो एक ऐसा फैसला होता है जिससे सब चौंक जाते हैं। और तभी से लेकर के अभी तक ये सारी बातें चल रही हैं। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के बाद में जो पार्टी ने एक मीटिंग बुलाई थी, बैठक बुलाई थी कि भाई साहब कहां कहां हमारी कमी रह गई। हम तो कह रहे थे कि हम 80 में से 80 सीटें जीतने वाले हैं, लेकिन ये जो परिणाम आए हैं, किसकी गलती थी, क्या हुआ था, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? अब उस बैठक के दौरान अपने भाषण में केशव प्रसाद मौर्य ने एक बात कही थी कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। इस बात को सभी ने कहा, तब एक बड़ा माहौल बनाया गया कि अब देखिए योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है। लेकिन उसके बाद से देखिए 1 साल से भी ऊपर हो गया उस वक्त को, और तब से लेकर के अभी तक यही रट, ये बार बार जो चीजें की जाती हैं। अभी देखिए कुछ दिनों पहले एक और जो माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने फिर से एक ट्वीट किया था
कि ध्यान से समझा जाए तो यह भाजपा की अंदर की राजनीति में मचा एक बड़ा घमासान है, जिसमें दो या दो से अधिक समाजों को आपस में भिड़वाकर कौशांबी, लखनऊ, दिल्ली की भाजपा राजनीति अपना विभत्स खेल खेल रही है, जिसका शिकार जनता हो रही है। आगे वो कहते हैं, शीर्ष भाजपाइयों और शिखर भाजपाइयों के आपसी झगड़े के कारण हर वर्ग और समाज बीच में पिस रहा है। इसके अलावा इससे कुछ दिन पहले एक और ट्वीट इन्होंने किया। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं दर्शकों कि जब उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे हुए थे तो ये एक फोटो काटकर आधा फोटो अपने ट्विटर पर पेश किया गया और कहा गया कि उत्तर प्रदेश के झूठे विकास के प्रचार में जिनकी तस्वीर तक नहीं लगी है वो अपने आप ही ससम्मान वापस चले जाएं तो अच्छा है। उनकी तस्वीर उनके काम की तरह गोल है। यह तस्वीर देखिए, ये पोस्ट की गई। इसमें आपको कहीं योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन जो असल तस्वीर है वो ये है। और इसमें यहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको दिख सकते हैं। आप देख लीजिए, ये पूरी तस्वीर थी। इसको काट करके आधा अधूरा फोटो वो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। किस लिए किया गया? ताकि ये जताने की कोशिश की जाए कि सब कुछ ठीक नहीं है। इसके अलावा एक और पोस्ट किया गया था जिसमें कहा गया कि भाजपा का दोनों इंजन आपस में लड़ रहा है। मोदी जी मुस्लिम परिवार के बीच सुरक्षित थे, योगी जी के अनुसार हिंदू मुस्लिमों के बीच सुरक्षित नहीं है। तो ये कोई पहला मामला तो है नहीं, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। और अब देखिए, ये बड़ी बात है दर्शकों कि जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी इस बाबत ट्वीट किया है और वो क्या कहते हैं अब आप वो देखिए। उन्होंने कहा कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी को भाजपा सरकार की पारदर्शी भर्तियां देखकर बेचैनी हो रही है, क्योंकि अब ना वसूली चल रही है ना सफाई मंडली की सिफारिश, परंतु यह पारदर्शिता अब 2047 तक स्थायी है। सपा अब यूपी में आएगी नहीं और भाजपा सरकार जाएगी नहीं। 2027 में समाजवादी पार्टी का आखिरी अध्याय लिखा जाएगा, योग्यता जीतेगी, सपा हारेगी, ऐसा कहना है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। अब देखिए दर्शकों, क्योंकि यह सब कुछ क्यों हो रहा है यह जानना भी बहुत जरूरी है। 2027 का विधानसभा चुनाव जिसकी चर्चाएं अब होने लगी हैं, वो भले ही बीजेपी हो, वो भले ही समाजवादी पार्टी हो, अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं और अपनी अपनी घोषणाएं की जा रही हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा कि भाई साहब ये समाप्त हो जाएंगे 2027 में, ये समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनेगी, ऐसा केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। और भी बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश में सक्रिय राजनीति में रहते हैं, उनका भी ऐसा कहना है कि समाप्त हो जाएगी समाजवादी पार्टी। लेकिन अखिलेश यादव क्या कहते हैं? अखिलेश यादव कहते हैं कि 2027 में समाजवादियों की सरकार बनेगी और पीडीए ही एनडीए को हराएगा। जो 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा, वैसा ही 2027 के विधानसभा चुनाव में होने वाला है। लेकिन दर्शकों, उसके बाद में हमने उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी देखा। जो सीटें समाजवादी पार्टी के पास में थी वो भी बीजेपी ने जीत ली। अब जो योगी आदित्यनाथ हैं या फिर जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, ब्रजेश पाठक हैं, या फिर संगठन से जुड़े हुए जो आदमी हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए एक झूठ चल गया जो 2024 के लोकसभा चुनाव में चला, आरक्षण नहीं रहेगा, संविधान नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि एक नैरेटिव चलाया गया, उसका असर खत्म हो गया। वो बाढ़ का एक पानी था, अब वो सूख चुका, अब जनता जनार्दन समझ चुकी है। यह दावा है भाजपा का। एक तरफ दावा कर रहे हैं सपा के मुखिया अखिलेश यादव कि पीडीए जीतेगा, उनका जो फॉर्मूला है फिर से वही जीतने वाला है। तो ये जो सारी की सारी कोशिशें हो रही हैं, ये केवल दिखाने के लिए कि बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। अब आप देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह का नाम जोड़ा जाता है योगी आदित्यनाथ के साथ में, तो चाहे वो संसद में दिया गया बयान हो या फिर लखनऊ के इस कार्यक्रम में पहुंचकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो कुछ कहा कि जो देश के बारे में सोच रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसी के अनुसार काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ऐसा कहना है अमित शाह का कि गुंडा राज, माफिया राज खत्म हो गया है।
और यह उत्तर प्रदेश की ताकत है। और उन्होंने यह भी कहा कि यह उत्तर प्रदेश की पुलिस की ताकत है और इसीलिए यह इतनी बड़ी भर्ती जो एक साथ में की गई, और जैसा कि सरकार दावा कर रही है कि इसमें इतनी पारदर्शिता थी कि जो पहले घटनाएं होती थीं अब वो नहीं होती हैं। यही केशव प्रसाद मौर्य का कहना है और यही देश के गृह मंत्री अमित शाह का कहना है। तो इसमें किंतु परंतु क्या है? आप सोचिएगा दर्शकों, आपको क्या समझ आता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।